स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली अलग विश्व, ऐसा दो अलग विश्व लगते हैं। ऐसे लोग आपको मिले कि नहीं मिले जिनको ये दो विश्व अलग विश्व लगते हैं, जबकि उनको आपको बताना होगा कि देर इज नो टू वर्ल्ड, देर इज ओनली वन वर्ल्ड एंड दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, या आध्यात्मिक। पहले हम बोलते हैं जियो तो 200% जीवन जियो, 100% आध्यात्मिक, 100% सांसारिक। तो लोगों को लगता है मतलब 12 घंटा ऑफिस में, 12 घंटा मंदिर में। ऐसा नहीं है, वो 100% 100%। वो एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड है। मतलब तुमको शादी करनी है तो संसार आपको अगर लगता है तो 100% तुम्हारा आध्यात्मिक है, ओवरलैप। देवी आ गई है, शिव पार्वती की जोड़ी है, तो मुझे जो जो करना है वो सब लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो 24 घंटे अध्यात्म उसके ऊपर होगा। बिजनेस करना है, कस्टमर इज गॉड, लक्ष्मी लेकर आ गया है वो विष्णु। हाँ, तो मुझे वो कैसा करना होगा, श्री विद्या इज अप्लाइड। तो 24 घंटे, समझ में आ रहा है कि नहीं? 24/7 मेरा अध्यात्म ही होता है एक्चुअली। मैं कुछ ना कुछ कर्तव्य जब करता हूं तो कर्तव्य कर्म का मतलब ये धर्म। तो जब मैं मेडिकल डॉक्टर हूं और मैं किसी को ट्रीट कर रहा हूं तो मैं धर्म ही तो कर रहा हूं। अगर लूटता हूं तो मैं अधर्म कर रहा हूं। ही में भी अवेयर और अनअवेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कामी व्यक्ति, अत्यंत कामी भी, काम वासनाग्रस्त किसी स्त्री को चाहता है तो इज नॉट अवेयर कि वो भी उसी आत्म तत्व को चाह रहा है। ही डजंट लाइक जस्ट दैट बॉडी। कल अगर वो जो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो उसकी, चाहे वेश्यालय में जाता हो या और कहीं भी जाता होगा, वो स्त्री जो शरीर है, वो कामी भी अज्ञानवश वो आत्मा से प्रेम करता है, ना कि शरीर से। क्योंकि कल वो स्त्री चली गई तो मृतदेह से वो प्रेम कर पाएगा क्या? ही इज अनअवेयर, उसको पता नहीं मैं किसके ऊपर प्रेम कर रहा हूं। वो शक्ति जो इस स्त्री को मुझे चाहिए जैसा नचा सकती है, नाच सकती है, या जैसा चाहिए वो रहती है, वो शक्ति को ही एक्चुअली चाहता है। उसकी परीक्षा है सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर वो शक्ति चली गई तो वो मृत शरीर से प्रेम करेगा क्या? इसका सवाल का जवाब दो। नहीं कर पाएगा वो। पत्नी भी नहीं कर पाएगी पति से प्रेम, ऐसा शंकराचार्य जी बोलते हैं भज गोविंदम में। वो प्रेम नहीं कर पाएगा मृत शरीर से। तो मैं हमेशा बोलते रहता हूं, वो स्त्री का हाड़ मांस लाके रखा सामने तो प्रेम करके दिखाओ। उसकी हड्डियां आपके हाथ में दिया, प्रेम करके दिखाओ। उसका मलमूत्र आपको डब्बा में भर के लाके दिया, चल इससे प्रेम कर। हाँ, उसका खून एक तो आपको 7-8 बॉटल भर के दे दिया, चल इसके ऊपर प्रेम। वही थी कि नहीं? उसका हड्डी पूरा पिन अप करके, स्केलेटन बना के पंखे के नीचे लटका के रखा, और वो हवा के ऐसा लटकना भी चालू हो गया। हाँ, वो गर्लफ्रेंड का वो इमेजिन करो, हड्डी पूरा। एंड अभी प्रेम करो, कर पाएगा क्या वो? थोड़ा मूवमेंट चाहिए, इसलिए मैंने उसको विजुलाइज कराया आपको। वो प्रेम करता है। शंकराचार्य जी कहते हैं जीवित वो शक्ति से, वो आत्मा से। सिर्फ इतना ही है कि अज्ञानवश उसके मर्जी के अनुसार हुआ तो उसको प्रेम बोलता है, नहीं हुआ तो वो द्वेष हुआ करके बोलता है। ही डजंट अंडरस्टैंड। ये तो सबसे लोएस्ट व्यक्ति भी आत्मा, अंतरात्मा का ही सुनते रहता है। वो क्या उसको बोलते हैं, आध्यात्मिक जीवन का ही अननोइंगली आचरण करते रहता है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।